काठकोपनिषद का विचार करते समय प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में सूक्ष्मता के तारतम्य क्रम से आत्मा को सबसे पर, सबसे श्रेष्ठ, सूक्ष्म इत्यादि बताया। इस आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं होती, इसका कारण एक बताया कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः तथा अयम् आत्मनः प्रकाशः। एतस्य आत्मनः प्रकाशः अर्थात् ज्ञानं न भवति। कस्मात् आत्मनः गूढत्वात् तदा पुनः कस्मात् तस्य उपलब्धिर् केन भवति तर्हि उक्तम् उपलब्धेः कारणं वर्तते सूक्ष्मा बुद्धिः। सूक्ष्मया एव एकाग्रया अग्र्या बुद्ध्या अयम् आत्मा दृश्यते। सूक्ष्मदर्शिभिः अर्थात् मुमुक्षुभिः ये ज्ञान साधनायां रताः ते एव एतम् आत्मानं जानन्ति, अन्ये न जानन्ति। अर्थात् एतस्य आत्मनः ज्ञानस्य एकः एव उपायः सूक्ष्मा बुद्धिः। तस्य आत्मनः सूक्ष्मया बुद्धिया ज्ञानं भवति, किन्तु साधनायाः क्रमः कीदृशः, कया साधनया तस्य आत्मनः उपलब्धिर्भवितुम् अर्हति इति मनसि शंका उत्पद्यते। तस्याः शंकायाः उत्तरं त्रयोदश मंत्रे उच्यते। लिखितं भाष्ये तत्प्रत्युपत्त्युपायम् आह
तत् अर्थात आत्मनः प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञानम, आत्मनः प्रतिपत्तेः उपायम, साक्षात प्रतिपत्ति साक्षात आत्मनो साक्षात्कारस्य उपायम अत्र श्रुतिः आह अथा यमः प्राह, यमाचार्य उसके ज्ञान का उपाय साधन बताते हैं। तो देखिए, यच्चैन्वाङ्मनसि प्राज्ञस् तद्यच्चैज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियत्सेत् तद्यच्चेत् शान्त आत्मनि। अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यन्तु। वाङ्मन प्राज्ञः वाङ् मनसि यत्सेत् तद् अर्थात तत् मनः ज्ञाने आत्मनि यत्सेत्, ज्ञानम महति आत्मनि नियत्सेत् तत् अर्थात महदात्मा शान्ते आत्मनि यत्सेत्। अत्र लय प्रक्रियायाः कथनं श्री यमाचार्यः करोति। लयम् एकस्य साधनस्य अन्यस्मिन् साधने उपसंहारः कर्तव्यः, लय चिन्तनं कर्तव्यम्। तर्हि कथं लय चिन्तनम्? अत्र उच्यते वाङ् मनसि यच्छेत्। वाङ् भवन्तः जानन्ति, वाक् अत्र वाक् इति सर्वेन्द्रियाणाम् उपलक्षणीभूता इयम्। शब्दजनिका इयं वाक् सर्वेषाम् इन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणि भवेयुः, कर्मेन्द्रियाणि वा भवेयुः, तेषां सर्वेषाम् उपलक्षणीभूता वाक्। अर्थात् वाक् ग्रहणेन सर्वेषाम् इन्द्रियाणां ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तस्यावान्या मनसि अंतर्भावं कुर्यात्। मनसि इत्यत्र सप्तम्या एकवचनं मनसि भवेत्, किन्तु सप्तम्या एकवचनम् अस्ति, अत्र कृतं दीर्घ मनसि। अयं छान्दसः प्रयोगः। एक बार संस्कृत में बोलने लगे थे, हिंदी बोलना नहीं आता, ऐसा उल्टा हो जाता है। मैं प्रयास कर रहा था बीच में हिंदी बोलूं और इधर, लेकिन नहीं होता, एक ही चलता है। फिर वाक मन में वाणी का मन में अंतर्भाव करे, अर्थात तत्र लयम कुर्यात्, मन में लय करे। आणि वाणी मनाधीना इति ज्ञेयम्। वाणी स्वयं न प्रवर्तते, मनसा अधीना वाक् इति ज्ञातम्। पश्चात् तत् ज्ञाने प्राह, तत् ज्ञाने आत्मनि यत्सेत्, तत् अर्थात मनः, वह जो सर्वनाम साक्षात् अव्यवहित पूर्वस्यैव ग्रहणं करोति, तर्हि अत्र मन एव पूर्वम् उक्तम्। तर्हि तत् अर्थात वह मन ज्ञाने आत्मनि यत्सेत्, अर्थात ज्ञान रूप जो आत्मा प्रकाश स्वरूप पे बुद्ध अर्थात प्रकाश स्वरूपायाम बुद्ध, ज्ञान रूपा जो बुद्धि, उसमें इस मन का
समर्पण करे अर्थात लय करे, अर्थात बुद्धि के अधीन ही मन की प्रवृत्ति होती है, इसलिए बुद्धि मन का कोई सत्ता नहीं, बुद्धि की सत्ता है, ऐसे समझे। पुनः ज्ञानम महति आत्मनि, यह जो ज्ञान है अर्थात व्यष्टि बुद्धि वर्तते, सा बुद्धि महति आत्मनि समष्टौ बुद्धौ लयम कुर्यात्, ज्ञान का समष्टि बुद्धि में अंतर्भाव करे और तदेच्छेद शांत आत्मनि, तदर्थात वह जो प्रथम हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि है, तस्यापि लयः प्रथम शांत आत्मनि, अर्थात अविक्रिय आत्मा तस्मिन् आत्मनि लयम कुर्यात्, अविक्रिय आत्मा में ही इसका लय करना चाहिए। भाष्यम पश्यन्तु। यच्छेद अर्थात नियच्छेद उपसंहरे, उपसंहार करे। किसका किसमें कौन करे? कहा कि प्राज्ञ विवेकी। किसका उपसंहार करे? क्या कहते? वाग वाचम, वाणी का। वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्वेशम इंद्रियाणाम, वाणी यहाँ पर सब इंद्रियों के उपलक्षण के लिए है, अर्थात इन वाणी का इसका उपसंहार किसने करे? मनसी कुर्यात्, को कुर्यात् का मनसी इति, मनसी इति छांदसम दैर्घ्यम, मनसी यहाँ पर छांदस दैर्घ्य दीर्घमस्ति, अर्थात सर्वेन्द्रिय नियामके संकल्प विकल्प स्वरूपात्मके मनसी वाक्य से वाचनीय उपसंहारम कुर्यात्, अर्थात मनोव्यापारातिरिक्त इंद्रिय व्यापाराभावम कुर्यात्, केवल मन का व्यापार शेष रहने दे, बाकी सब इंद्रियों के व्यापार को छोड़े। आगे लिखा और तच्च मनो यच्छे ज्ञानी आत्मनि, और वह मन प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि है उस ज्ञानरूप आत्मा में लय करे। बुद्धि ही मन आदि करणानि आपनोति ते आत्मा, बुद्धि को आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बुद्धि मन इत्यादि करणों को प्राप्त कर दिया और अपने अधीन करती है, इसलिए बुद्धि को भी आत्मा का सबका प्रत्यक तेषाम, सबकी प्रत्यक है। इसे ज्ञान अर्थात बुद्धि आत्मनि महति प्रथम नियच्छेद, जो प्रथम हिरण्यगर्भ है उसमें अंतर्भाव करे, अर्थात समष्टि हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि, उसके अतिरिक्त वेष्टि बुद्धि नास्ति, ऐसा ही चिंतन करे। प्रथम जगत स्वच्छ स्वभावकम आत्मनो विज्ञानमापादयत्, जैसे प्रथम हिरण्यगर्भ है उसकी तरह स्वच्छ स्वभाव वाले आत्मानं विज्ञानम क्या करे? स्वच्छ स्वभाव वाले विज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करे। पंचमांतम आत्मा, वह जो हमारा आत्मा है हिरण्यगर्भ है, उसका भी किसमें अंतर्भाव करे? शांति। शांति अर्थात सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे अविक्रिय, सब विशेषों का जहाँ प्रलय हो चुका है, ऐसे अविक्रिय सर्वांतर सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षी रूप मुख्य आत्मा में उसका लय करे। सर्वबुद्धियों का साक्षी रूप जो मुख्य आत्मा है, मुख्य आत्मा में ही इनका लय करे। इस तरह ये चिंतन बताए। मनुष्य आलसी न भवेत्, साक्षात साधनायां प्रवृत्तो भवेत्, तस्मात् कारणात्
अत्र प्रेरणात्मकं वाक्यं श्रुति कथयति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति ताकि उत्तिष्ठत उठो जागृत जागो वरान प्राप्य निबोधत वरान श्रेष्ठान श्रेष्ठ पुरुषान आचार्यान प्राप्य श्रेष्ठ पुरुष आचार्यों को प्राप्त करके निबोधत जानो शूरस्य धारा निश्चिता दुरत्य शूर उस तरह की धारा कैसी होती है निश्चित तीक्ष्ण होती है दुरत्य उल्लंघन करने के लिए कठिन दुरत्य है कि नहीं कवया दुर्गम पथा वदंती उसी मार्ग को जैसी शूर की उस तरह की धारा होती है उसके ऊपर चल सकते हो हा? अपने पास चाकू है नया लाया हुआ उसके ऊपर चल कर देखना है नहीं कर सकते क्यों हाँ वैसे चल नहीं सकते उसी तरह यह ज्ञान मार्ग भी अतिशय दुर्गम है कठिन मार्ग है ऐसे कहते हैं इसलिए ज्ञान मार्ग जो कोई चाहे उसी का खेल नहीं है ज्ञान मार्ग का अनुसरण अधिकारी कर सकता है अनधिकारी नहीं एकाग्रता निष्ठा इत्यादि सब होने चाहिए अब देखिए भाष्य नहीं एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य पुरुष आत्मा में सबका उपसंहार करके नाम रूप कर्म त्रयम नाम रूप और क्रिया ये तीनों यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम जो मिथ्या ज्ञान के द्वारा कल्पित है उत्पन्न हुआ है क्रिया कारक फल लक्षण और कैसा है क्रिया कारक और फलस्वरूप यह पदार्थ है स्वात्म याथात्म ज्ञाने मरिच्युदक रज्जु सर्प गगन मलानीव स्वात्म याथात्म ज्ञान में अर्थात अपने आत्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के द्वारा मरिच्युदक अर्थात ऐसे मृगजल रज्जु सर्प रज्जु में प्रकट होने वाला सर्प गगनमल आकाश में नीलिमा ये सभी जैसे मरीचि के रज्जु के और गगन के स्वरूप के ज्ञान से निवृत्त होते हैं यदि हम ये किरण का ज्ञान हो गया तो जल का ज्ञान निवृत्त होगा सर्प रज्जु की प्रतीति होने पर सर्प बुद्धि निवृत्त होती है और यह गगन कैसा है निरूप है इसके लिए कोई रूप नहीं है ऐसा यथार्थ ज्ञान होगा तो गगन नीला है इस तरह की भ्रांति निवृत्त होगी यह नीला क्यों प्रतीत होता है आकाश की नीली मात्र प्रतीति क्यों होती है नहीं पता है? जैसे समझो सूर्य का किरण बहुत दूर है सूर्य किरण सीधे नीचे आते हैं और सूर्य किरण जब तक उसका विपरीत प्रकाश होता ना तब तक उसका यानी देखो यहाँ पर क्या है ना ये लाइट प्रकाश क्यों देता है यहाँ पर प्रकाश क्यों मालूम पड़ता है यहाँ पर ये पृथ्वी है यह पृथ्वी के कारण प्रकाश पुनः परावृत्त होता है और ऐसा हमको फैला हुआ दिखता है वैसे
आकाश में ऊपर अंधेरा है, ऊपर जहां पर कुछ बीच में पदार्थ आ गया तो उसमें प्रकाश टकरा कर वह प्रकाशित दिखता है, अन्य प्रकाशित नहीं दिखते। इसलिए ऊपर जो भी पदार्थ का जाता है कि लगता है कि बहुत प्रकाशमान है, यह होता है। और यहाँ से प्रकाश जितना ऊपर वापस चला जाएगा उतना चला जाएगा, इतना ही होगा ना। पृथ्वी में प्रतिबिंबित होकर वापस जितना होगा उतना वापस जाता है। ऊपर तो अंधेरा ही है और हमको इधर से क्या दिखता है कि वो अंधेरा और बीच का प्रकाश है, उसका थोड़ा इधर से प्रतिबिंबित हुआ, उसको उसके पीछे तो अंधेरा ऊपर, और जितना प्रकाश दिखता है हमको उतना चला जाता है। यह प्रकाश से हमको लगता है कि आकाश पूरा नीला है, अंधेरा ही बाद में नीले की तरह इधर के प्रकाश प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा ना, तो उससे ही ये हमको नील सर प्रतीत होता है, नहीं तो ऊपर अंधेरा है। उष्णता तो होगी ना, उष्णता कैसी कम होगी? ये तो प्रकाश दिखता क्यों नहीं है? प्रतिबिंबित परावृत्त होने के लिए कोई बीच में पदार्थ नहीं है, इसलिए। अब ऊपर से बहुत विमान वगैरह जाएंगे, ऊपर से देवता वगैरह पहले थे तो वो लगते हैं, कहते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप दिखते हैं ऊपर, क्योंकि प्रकाश उनके ऊपर आ गया तो उनसे वो प्रकाश फैलता है, इसलिए प्रकाश स्वरूप हम कहते हैं। प्रत्येक ग्रह जैसे चांदनी ऊपर ग्रह है, ग्रह सब प्रकाशमान नहीं है ना, सूर्य का प्रकाश उनमें पड़ता है तो वो प्रतिबिंबित होता है, जैसे पृथ्वी ग्रह, तो इसलिए वो प्रकाश स्वरूप दिखते हैं। वो तो वैसे तो वो तो प्रकाश देने वाला एक ही ग्रह है, वो है सूर्य। अन्य बस प्रकाश की तरह दिखते हैं क्योंकि दूसरों का प्रतिबिंब उनमें होता है। ऐसे किससे सुना है, ऐसे का वो भी सत्य। अब यहाँ देखिए, इस तरह से कहा कि यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम क्रियाकारक लक्षणम क्रियाकारक फल स्वरूप, जितना भी संसार है वह स्वात्म यथात्म ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से मरीच्युदक रज्जु सर्प गगन मलानी इव, मरीच्युदक रज्जु सर्प और आकाशगत मल इत्यादियों की तरह मरीचि रज्जु गगन स्वरूप के ज्ञान से ही स्वस्थ ये सब निवृत्त हो जाते हैं। फिर बाद में यह आत्मा कैसा होता है? स्वस्थ प्रशांत आत्मा, ज्ञान से सबकी निवृत्ति हो गई तो स्वस्वरूप में स्थित होता है। प्रशांत आत्मा कृतकृत्य भवति, कृतकृत्य होता है। यथा अतः तदर्शनार्थम अनाद्य विद्या प्रसुप्ता, इसलिए तदर्शनार्थम उस आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए जो कुछ लोग है अनाद्य विद्या प्रसुप्ता, अनादि अविद्या में प्रसुप्त सोए हुए, हे पुरुषों उत्तिष्ठता, हे जीवो उत्तिष्ठता, हे जंतव, दिखाए आत्मज्ञानाभिप्रमुखा भवत, क्या करे और आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाए। जागृत अज्ञान निद्राया, अज्ञान निद्रा से जागो, घोर रूपा जो अज्ञान निद्रा है सर्वानर्थ बीज भूता है, उससे आप जागो। इस सर्वानर्थ बीजभूत अविद्या का क्षय करो। कथम, कैसे करे? क्योंकि प्राप्यो उपगम्य वरान, जो श्रेष्ठ पुरुष है उनको प्राप्त करके, प्रकृष्टान आचार्यान तद्विदा, प्रकृष्ट श्रेष्ठ जो आचार्य है उन्हें प्राप्त करके, तद उपरिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति निबोधता, उन्होंने श्रेष्ठ आचार्य ने उपदेश किया हुआ जो सर्वांतर आत्म तत्व है, उसे उस आत्म तत्व को यही आत्मा मैं हूं ऐसा जानो, उसको समझो। नहीं उपेक्षितव्यम इति श्रुति,
अनुकंपया अहमात्रवत। कहते हैं कि उस आत्म तत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से अतिशय कृपा से, अनुकृपा से यह श्रुति माता की तरह कहती है, उपदेश करती है। अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वाज्ञेयस्य, क्योंकि जो ज्ञेय आत्म तत्व है वह अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है, सामान्य बुद्धि का विषय नहीं। किम इव सूक्ष्म बुद्धि रीति उच्यते, यह सूक्ष्म बुद्धि किसके तरह है? ऐसा कहा, किसकी तरह है? तो कहा जाता है क्षुरस्य धारा निष्ठा तीक्ष्णीकृता दुरत्या, जैसे क्षुर की धारा नाभित शस्त्र विशेष है ना, क्षुरा, तस्य धारा अग्रम निषदा, कैसे? शान अर्थात निशान, शान नी उपसर्ग पर शान धातु निशाना, ये शान धातु से ही बना हुआ है। शन श है ना, तीक्ष्ण करने। क्षुर से धारा है ना, तीक्ष्णीकृता, निशान के ऊपर घसी हुई, दुरत्या करने के लिए कठिन, दुख है ना, अत्य इसका ऐसा दुरत्या, दुख पूर्वक अत्य अतिक्रमण है जिसका वह। यथा सा पदव्याम दुर्गमनीय, जैसे वह पैर के दो पैरों के द्वारा जाने के लिए कठिन है, तथा दुर्गम दुस्संपाद्यम इति तत्पथा, उस तरह यह मार्ग दुस्संपाद्य है। पंथानम तत्वज्ञान लक्षणम मार्गम कवयो मेधाविनो वदन्ति, यह तत्वज्ञान रूपी मार्ग करने के लिए कठिन है, ऐसे मेधावी बुद्धिमान पुरुष कहते हैं। ज्ञेय से अति सूक्ष्मत्व तद विषय से, कहते ज्ञेयभूत ज्ञेय पदार्थ अतिशय सूक्ष्म होने से, है कि नहीं? तद विषय से ज्ञान मार्ग से दुस्संपाद्यत्व, जानने के लिए जो तत्व है ना, तद विषय मार्ग भी कैसा होगा? विषय का दुस्संपाद्य कठिन है, तद विषय मार्ग भी कठिन ही होगा। यह इनका अभिप्राय है, जानने के लिए कठिन है। तो यह है कैसा तत्व? उसका तत्व बताना, देखिए उसके अवतरणिका में कहता है तत्कथम अति सूक्ष्मत्व ज्ञेय से उच्यते, ज्ञेय में अतिशय सूक्ष्मत्व कैसे है? उत्तर देते स्थूला तावद इयम मेदिनी, यह पृथ्वी स्थूल है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से युक्त है। सर्वेंद्रिय विषय होता तथा शरीर, सब इंद्रियों के विषयभूत यह पृथ्वी है, मेदिनी है, तथा शरीरम उसी तरह शरीर। तत्र एकैक गुणापकर्षण गंधादीना सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व आदि तारतम्यम दृष्टम अबादिषु यावद आकाशम इति ते गंधायो सर्वे एव स्थूलत्वाधिकरणाः। कहा कि तत्र एक गुणापकर्षण, एक एक गुणों के अपकर्षण के द्वारा गंधादीनम सूक्ष्मत्व, गंधादियों का सूक्ष्मत्व, दूसरा महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्व, ये जो तारतम्य है जो देखा गया वह अबादिषु यावद आकाशम, जल से लेकर आकाश तक इनका तारतम्य देखा गया। ते गंधादय सर्वे एवं स्थूलत्वाधिकरण, वे गंध इत्यादि सभी जगह पर गंधा सर्वे एवं स्थूलत्वाधिकरण, स्थूलत्व अधिकरण आश्रय वाले हैं। शब्दांता यत्र न संति,
यानी शब्दांता गंध से लेकर शब्द तक ये सभी स्थूल पदार्थ में रहते हैं। स्थूल अधिकरण वाले इनका अधिकरण सूक्ष्म नहीं है। शब्दांता यत्र न सन्ति किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम् इति एतत् दर्शयति श्रुति। ये शब्दांतक सभी पदार्थ जहाँ पर जिस आत्मा में नहीं है, किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम्, ये सभी जिसमें रहते हैं जिसमें नहीं जाते, तो वह जो आत्म तत्व है उसमें सूक्ष्मत्व इत्यादि निर्दिशयत्व इत्यादि कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रुति बताती है आत्म तत्व है कैसे। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम् तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचायतन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। मंत्र यह तत्व है कैसा। अशब्दम अर्थात शब्द रहित है, अस्पर्श स्पर्श रहित, अरूपम रूप रहित है, अव्यय है, इसका विनाश नहीं होता, तथा अरसम रस रहित, नित्य, अगंधम गंध रहित है, अगंधवच्चयत अनादि है, अनंत है, महतः परम ध्रुवम महत जो महत तत्व है उससे विपर, ध्रुव है, निश्चल है, ऐसे उस तत्व को निचाय अर्थात ज्ञात्वा जान करके मृत्यु मुखात तत् निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उस तत्व को जान करके मृत्यु के मुख से साधक मुक्त हो जाता है। तो देखिए भाष्य। अशब्दम अशब्द रहित है, अस्पर्शम स्पर्श रहित है, अरूपम रूप रहित है, अव्ययम अविनाशी है, तथा अरसम उसी तरह रस रहित है, नित्य है, अगंधवच्चयत जो अगंधवान है, गंध रहित है। एतद् व्याख्यातम ब्रह्माव्ययम, यह अविनाशी जो ब्रह्म है इसका व्याख्यान यह प्रतिपादन किया। यदि शब्दादिमत तद्वीति, जो शब्दादिमत ब्रह्म है वह वीति अर्थात जो भी शब्दादि वाला पदार्थ है वह नष्ट हो जाता है। आकाश है नष्ट होता है, तो वह जो भी जिसमें भी शब्द रहता है, शब्दादि गुण रहते हैं वह नष्ट होता है। इदम तो अशब्दादिमत्वाद अव्ययम, यह आत्मत्व अशब्दादि वाला होने के कारण अव्यय है, न बीती, उसका व्यय नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता। अतएव च नित्यम, इसलिए यह आत्म तत्व नित्य है। यदि ही वेति तद अनित्यम, इदं तो न वेति अतः अनित्यम, जो क्षीण होता है वह अनित्य है, यह आत्म तत्व क्षीण नहीं होता इसलिए नित्य है। इतश्च नित्यम अनादि विद्यमान आदि, कद इससे भी यह नित्य है, अनादि अर्थात अविद्यमान आदि कारणम यस्य तदिदम अनादि, अविद्यमान है आदि कारण जिसका उसे कहते हैं अनादि, यह अनादि है, इसका कोई कारण नहीं है। यदि आदिमत तत्कार्यत्वात् अनित्यम कारणे प्रलीयते, जो आदिमत होता है, जो कारण वाला होता है, रसद जो कारण वाला होता है वह कार्य होने से अनित्य है। कैसा है? कार्य होने से अनित्य है, कारणे प्रलीयते, वह अपने कारण में लीन होता है। यथा पृथ्वी आदि, जिस तरह पृथ्वी इत्यादि अपने कारण में लीन होते हैं। इदम तो सर्व कारणत्वात् अकार्यम अकार्यत्वात् नित्यम, यह तो
सबका कारण होने से कैसा है? अकार्य। और अकार्य होने से ही नित्य। जो कार्य होता है वह नित्य होता है। और यह आत्म तत्व कैसा है? अकार्य है, इसलिए नित्य है। न तस्य कारणम अस्ति यस्मिन् प्रलीयते, उसका कोई कारण नहीं है जिसमें यह सब लीन हो जाए। ठीक ना? तथा अनंतम अविद्यमान अंतः कार्यम अस्य तद अनंतम, उसी तरह कैसा यह अनंत है, अर्थात अविद्यमान अंतः कार्यम अस्य इति अनंतम, जिसका अविद्यमान है अंत अर्थात कार्य, जिसका कोई कार्य नहीं रहता, ऐसा यह अनंत है, अर्थात ये भी किसी का कारण नहीं। यथा कदल्यादे फलादि कार्य उत्पादन अपि अनित्यत्वम दृष्टम, जैसे कदली होती है ना, कदली वो फलादि रूपी कार्य को उत्पन्न करके वो स्वयं नष्ट हुआ देखा गया है। क्योंकि एक बार कदली आ गई तो उसको पुनः कदली नहीं आती, उसको काम से चला जाता है, मूल से दूसरा भाग आ जाता है ना, उसको कदली इसको तोड़ना ही पड़ता है पूरा, तभी वो आगे पुनः फल देने के लिए समर्थ होता है, नहीं तो फल नहीं देता। का देता है वही पेड़ नहीं देता। जैसे कदली फल इनको पता होगा ना, कदली वाले पता नहीं कि सर की पता क्यों खाना है ना। कदली आदि जो फल आदि कार्य के उत्पत्ति के द्वारा आगे अनित्यत्व दृष्टम, उसका क्या देखा गया है? अनित्यत्व देखा गया है। न तथा अप्यंतवत्व ब्रह्मण, उसी तरह ब्रह्म में अंतवत्व नहीं है। कदली के जैसे कारण कार्य उत्पन्न कर दिया और स्वयं नष्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो नित्यम, इसलिए भी नित्यात्मतत्व नित्य है। महत्व महतत्वात् बुद्ध्याख्यात, महतत्व से अर्थ कौन सा नाम क्या है? बुद्धि। बुद्ध्याख्य महतत्व से परम अर्थात विलक्षण नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, नित्य ज्ञान रूप होने से सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म, यह सबका साक्षी है। सर्वभूतात्मक होने से यही ब्रह्म है, सर्वरूप होने करने से ब्रह्म है। उत्तम है सर्वेषु भूतेषु इत्यादि, और बताया भी गया यही सर्वभूतों में है इत्यादि निरूपण किया गया। ध्रुवम च कूटस्थम नित्यम न पृथ्व्यादिवत् अपेक्षितम नित्यत्वम, यह ध्रुव है अर्थात कूटस्थ है, नित्य, यह वास्तविक नित्य है, पृथ्वी आदि की तरह इसमें आपेक्षिक नित्यत्व नहीं है। तद एवं भूतम ब्रह्म आत्मान विचार्य अवगम्य, वह इस तरह का जो ब्रह्म है अर्थात आत्मा है, उसको निचार्य जान करके तम आत्मानम है ना, उस ब्रह्म रूप आत्मा को जान करके मनुष्य क्या होता है? मृत्यु मुखात् अर्थात मृत्यु गोचरात् अविद्या काम कर्म लक्षणात्, मृत्यु का जो विषय अविद्या काम कर्म, उससे क्या होता है? मुच्यते वियुज्यते, मुक्त होता है, अलग होता है। अब इस तरह से ये श्रुति ने कथन किया। अब इस प्रथम वल्ली का पाठ करने से क्या फल मिलता है और कब पाठ करना है, इसका कथन 2 श्लोक में करते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति, प्रस्तुत ज्ञान की स्तुति के लिए श्रुति कहती है। नाचिकेतमुपाख्यानम् मृत्यु प्रोक्तम सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके विधीयते अच्छा महीयते विधीयते। देखिए, नाचिकेतम उपाख्यानम,
नाचिकेत अर्थात नचिकेता के संबंधी जो उपाख्यान कथानक, मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु ने बताया हुआ, सनातन यह जो उपाख्यान है अर्थात वल्ली त्रयात्मक है ना, नचिकेत संबंधी यह उपाख्यान मृत्यु ने बताया हुआ सनातन जो उपाख्यान है वह उक्त्वा बता करके, श्रुत्वा और सुन करके, मेधावी ब्रह्मलोक के महीयते, बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में पूजित हो जाता है, जाने ब्रह्मलोक में वहां जाकर पूजा होती है। केवल आप इसको सुनोगे अच्छी तरह से, नियम पर कहोगे, कितना श्रेष्ठ है। देखिए बस, नाचिकेतम मैं अर्थात नचिकेतसा प्राप्त, नचिकेता के द्वारा प्राप्त किया हुआ, नाचिकेत मृत्यु न प्राप्त, और मृत्यु के द्वारा बताया। इदम आख्यानम उपाख्यानम, यह आख्यान उपाख्यान वल्ली त्रय लक्षणम, वल्ली त्रय रूपी जो उपाख्यान वह कैसा है? सनातनम, सनातन है, चिरंतनम, वैदिक वैदिक होने के कारण चिरंतर है। उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः अर्थात ब्राह्मणादि वर्णत्रयेभ्यः, इनको बता करके अथवा उनसे श्रुत्वा, श्रुत्वा किनसे? आचार्य, आचार्यों से सुनकर, मेधावी ब्रह्मलोक इति ब्रह्मलोक तस्मिन् महीयते, ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक है उसमें पूजित होता है। आत्मभूत उपास्य भवति इत्यर्थ, आत्मरूप होकर उनका उपास्य हो जाता है। यइमं परमं गुह्यं, यइमं परमं गुह्यं श्रावये ब्रह्म संसदि, श्रावये ब्रह्म संसदि, प्रेत श्राद्ध काले वा, प्रेत श्राद्ध काले वा, अनन्त्याय कल्पते, अनन्त्याय कल्पते। जो मनुष्य इमं परमं गुह्यं, इस परम गुह्य तत्व को ब्रह्म संसदि श्रावये, ब्रह्म संसदि यानी ब्रह्म संसद है ना, अर्थात ब्रह्म सभा में श्रवण करेगा, तब क्या होगा? प्रयतः, प्रयतः कब? पवित्र होकर श्राद्ध काल में, जब श्राद्ध काल आता है ना, तब क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ष वार्षिक पुण्यतिथि वगैरह होती है ना, उस काल में यदि इसका कोई पाठ करेगा तद अनंत्याय कल्पते, वह अनंत के लिए, मोक्ष के लिए समर्थ होता है। यह उपनिषद क्या होगा? मोक्ष के लिए समर्थ। देखिए भाष्य, यह कश्चित इमं ग्रंथम परमं प्रकृष्टम, जो कोई इस ग्रंथ को परम प्रकृष्ट गुह्य गोपनीय श्रावयेन, सभा में श्रवण कराएगा। कैसे? ब्रह्म संसदि, ग्रंथ तो अर्थतश्च, ग्रंथ का श्रवण कराएगा और अर्थ भी श्रवण कराएगा किसे? ब्राह्मणों ने, किसके? ब्राह्मणों के सभा में। प्रायतः शुचिर भूतवा, वह मनुष्य शुचि होकर के श्राद्ध काले वा श्रावय, श्राद्ध काल में श्रवण कराएगा। भुंजानाम तस्मात् तत्श्राद्धम अस्य अनंत्याय कल्पते, वह श्राद्ध इसके अनंत के लिए अर्थात अनंत फल के लिए समर्थ होता है। अब यहाँ पर शंकर जी दो वाक्यों का एक बार से चल सकता है। कहते हैं द्विवचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम, यहाँ जो द्विवचन दिया गया अध्याय के परिसमाप्ति के लिए है। फिर श्री काठोपनिषद प्रथमाध्याय तृतीय वल्ली भाष्यम। ओम